अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डेरिवेटिव्स के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। हम पहले डेरिवेटिव को समझते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव? इफ अ वेरिएबल x चेंज फ्रॉम फिक्स्ड वैल्यू x1 टू अनदर x2, द डिफरेंस x2 माइनस x1 इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट ऑफ x। मीन्स हम लोग x में चेंज कर रहे हैं x1 x2 minus x1 and is denoted by delta x and read as delta x. Similarly delta y denoted as increment of y. जब हम x and y में चेंज करेंगे तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा x and डेल्टा y. Derivative of a function, let y is equal to f of x. Function, what is function? Function is called, it's just like a machine. When something you input in the machine and we get unique output, be a real valued continuous function defined और सम ओपन इंटरवल। देन अगर हमारे पास डेल्टा वाई बाई डी एक्स, तो अगर हम उस पर लिमिट पुट करें, जो कि हम कहते हैं कि डेल्टा एक्स इज अप्रोचेस टू जीरो, इट्स मीन हमारा जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोच कर रहा है जीरो। इट्स कॉल्ड, हम इसको इस वे में भी बोल सकते हैं कि हमारी अगर हम मूव कर रहे हैं, तो अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है, मीन्स ख़त्म हो रहा है, तो हम जब ख़त्म मीन्स हम उस स्मॉल डिस्टेंस को ख़त्म कर रहे हैं, मीन्स अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो पे, तो हमारी हमारी फाइनल वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ वाई। हम डेरिवेट करेंगे वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वर्किंग रूल टू find derivative y is equal to f of x from first principle। और अब इनिशियो मेथड बाय द डेफिनेशन। अगर फर्स्ट मेथड होगा कि y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मीन्स अगर y में चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक हमारे x में चेंज होगा x प्लस डेल्टा एक्स। देन हम क्या करेंगे, y यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, वहाँ जाके नेगेटिव होगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स टू ऑब्टेन, हम डिवाइड कर बोथ साइड कर देंगे, यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स, यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स। तो हमारे पास डेल्टा एक्स पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, मतलब मीन्स हम डी वाई बाई डी एक्स पे काम करेंगे। अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इंक्रीमेंट की एग्जांपल मीन्स हमने जो डेफिनेशन रीड आउट किया हम उसको किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे पास डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय इनिशियो मेथड, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मीन्स हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है, मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब का, हमने y प्लस डेल्टा वाई किया, y में चेंज लेके आए, तो मीन्स x प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारे पास हमने हमने अभी रीड आउट किया था कि y प्लस डेल्टा वाई जब करेंगे तो हम x प्लस डेल्टा एक्स भी करेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शन है, y प्लस डेल्टा वाई कर रहे हैं तो x प्लस डेल्टा एक्स भी कर रहे हैं, तो क्यूब का जो हमारे पास 3 है ये फॉर्मूले का 3 हो गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, दोनों सब्ट्रैक्ट को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स क्यूब। y और y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया। हमने जब फॉर्मूला ओपन किया तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव का कैंसिल हो गया। हमने इस पूरी वैल्यू में हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास लेफ्ट क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, 3x डेल्टा एक्स प्लस 3 प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं, हम दोबारा इस पर आए, हमने स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 हमारे पास हो गया, हमने स्टेप 3 पे आए हैं, तो हम डेल्टा वाई मीन्स हम दोनों बोथ साइड पे डिविजिबल कर देंगे डेल्टा एक्स को। हमने डिविजिबल करा दिया, डेल्टा एक्स यहाँ से तो कैंसिल हो गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब हम अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो वो हमारी किस में चेंज हो जाएगी, ये पूरी टर्म हमारे किस में चेंज हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स।
हम पहले यहाँ देखते हैं कि हमने जब लिमिट अप्लाई की, जब हमने यहाँ लिमिट अप्लाई की तो हमने यहाँ भी लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 3x² प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स को हम जीरो कर देंगे, यहाँ जीरो का ये पूरी वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो का ये पूरी वैल्यू जीरो। अब 3x² बचा तो हमारे पास 3x² हो गया इज इक्वल टू 3x²। ओके, हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। अब हम देखते हैं 1/x² को, अगर हमारे पास कोई डिविजिबल फंक्शन है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। y इज इक्वल टू 1/x², फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में देन हम उसके बाद यही काम दोबारा करें, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x²। हमने यहाँ y में चेंज इंक्रीमेंट डाल रहे हैं और x में इंक्रीमेंट डाल रहे हैं, सेम चीज़ हमने यही करा जो हम फर्स्ट स्टेप में करके आए हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y, 1/x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 1/x²। ये चीज़ हमने देख ली। y से y कैंसिल, डेल्टा y एलसीएम लें हम यहाँ तो क्या हमारे पास एलसीएम आएगा, x² माइनस x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू नीचे आ जाएगी x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर x²। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने फॉर्मूला ओपन किया, x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस x², हमने ओपन कर दिया, x² से x² कैंसिल, माइनस माइनस आउटसाइड था तो अंदर वाले साइन हमारे जो इनसाइड के साइन होते हैं वो इसमें चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, हमारे पास x² और x² कैंसिल हो गए, -2x डेल्टा x माइनस डेल्टा x² हमारे पास लेफ्ट हुआ, x² x प्लस डेल्टा x -2x माइनस डेल्टा x, हमारे पास ये टर्म हो गई, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया डेल्टा x। जब हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो हम यहाँ दोबारा वही काम करेंगे, दोनों बोथ साइड में यहाँ की बात करें, यहाँ हम क्या करेंगे, डिविजिबल कराएंगे, डेल्टा एक्स को डिविजिबल करेंगे, हमने करवा दिया, यहाँ भी हमने कराया, लेकिन यहाँ से हमारा डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास ये टर्म लेफ्ट हुई है। जब हमारे पास ये टर्म लेफ्ट हुए तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हमने लिमिट अप्लाई की, जब हमने लिमिट अप्लाई की बोथ साइड पे तो हमारी जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स था वो ऑटोमेटिक जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो हमारे पास लेफ्ट क्या हुआ, -2x डिवाइड बाई x³ अंदर ब्रैकेट में x³ हो गया, x³ या x³ आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ x³ होगा क्योंकि हमने यहाँ से ही लिखा हुआ है, तो -2/x³ हमारी वैल्यू आएगी, हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई जिसका हम किस ऑर्डर की क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑर्डर 3 की, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 4, सेम हम वही काम करेंगे, y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस डेल्टा x, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या चेंज कर देंगे, x प्लस डेल्टा x, और जहाँ हमारा y है y प्लस डेल्टा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया हमने, जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये चीज़ है, y प्लस डेल्टा y माइनस y x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस डेल्टा x प्लस 4 माइनस x³ माइनस x³, हमारे पास ये माइनस का हमारे पास सब्ट्रैक्ट का साइन है, प्लस 3x माइनस 4, y से y कैंसिल, डेल्टा y आ गया, हमने सॉल्व किया, x³ प्लस 3x² डेल्टा, हमने इसको a³ a प्लस होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया, मल्टीप्लाई कराया, -3x माइनस प्लस माइनस 3x डेल्टा x प्लस 4, हमारे पास +4 और -4 कैंसिल हो गए, तो -x³ प्लस 3x² डेल्टा x, 3x डेल्टा x² प्लस डेल्टा x³ माइनस 3 डेल्टा x³ माइनस का पॉजिटिव का यहाँ भी कैंसिल हो गई। अब यहाँ हमने डेल्टा x कॉमन लिया, dy/dx हमने लाना है, तो हमने यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ जहाँ हमारा डेल्टा x था हमने 0 पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3x² माइनस 3 हमारे पास आंसर आ गया। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा डेल्टा y/dx किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx टोटल डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज के, हमने जो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट कर लिए, अब हमारे खुद डिफरेंट टेक्निक्स होगी, क्योंकि हम एक टेक्निक पढ़ के आगे हम दूसरे टेक्निक से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव अगर हम किसी भी सी स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेट लेते हैं तो वो इज इक्वल टू जी आता है, जेड जीरो आता है, जीरो। अगर हम एक्स का डेरिवेट करेंगे तो 1 आएगा, और अगर एक्स की पावर एन है तो एन हमारी बेस बन जाएगी और एन में -1 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पावर की बात कर रही हूँ मैं।
और अगर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जी ऑफ एक्स सेम, प्लस एफ ऑफ एक्स सेम रहेगा, देन जी ऑफ एक्स पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं u अपॉन v की, मीन्स हमारे पास डिविजिबल रूल फॉर्मूला आ जाएगा। जब हम इसको बोल देते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, n अपॉन डी, n न्यूमिनेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। जी एक्स हमारा सेम रहेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस सेम हमारा, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमिनेटर को डेरिवेट किया, माइनस न्यूमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड हमारा जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा हमारा फिफ्थ फॉर्मूला हो गया। अब हमारा चेंज रूल के फॉर्मूले की बात, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी टी क्रॉस डी टी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। हमारे पास वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, टी, थीटा, यू एंड एक्स। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7x, 7 हमने देखा था अभी जब फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की हम जब बात कर रहे हैं 7x की पावर 7, तो 7 हमारे पास, 7 को हम बाहर आउटसाइड लिख लेते हैं, तो हम 7x, 7 माइनस 1 6, 49x की पावर 6, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3। अब सेकंड फॉर्मूला, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हमारी 3 बेस बन गई, और 3 माइनस 1 2, 2 हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 टू द 6x² प्लस 4x, 4 एज इट इज आ जाए, 2 4 टू द 8x माइनस 5x, 10 हमारा कांस्टेंट है, तो इसका इसमें नेट इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब हम बात इसकी करते हैं कि ये कैसे सॉर्ट आउट होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, तो 6 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब है। अब अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो 6x की पावर -1 टू -1 हुआ है कि हमारा डिविजिबल था, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 -2 एंड -3। हमारी जो -1 है जब बेस बन जाएगी तो -1 -1 -2 बेस बन जाएगी, तो -2 -1 -3 -3 बेस बन जाएगी, तो -1 -3 -1 -4, तो हमारे पास क्या आएगा, -6 अपॉन एक्स स्क्वायर -8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन एक्स 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2, अगेन 2x माइनस 2 -1 1 -2 -3 -2 -1 -3, 2x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, -5 प्लस 3x -3 अपॉन 2x स्क्वायर -7x स्क्वायर, अगेन सब कुछ वही करेंगे, माइनस, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव पॉलिनोमियल का 1 आएगा, अगर इसकी पावर 1 है इट्स मीन 1 आएगा, और अगर 2 है तो 1 हो जाएगी, 2 -1, अगर पॉजिटिव 2 है तो 1 हो गया, 2x, एक्स क्यूब है तो 7 3 21 x 2, 3x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 टू द 6x माइनस पावर तो मल्टीप्लाई होगा बेस में आके, तो -1 अपॉन 2 एक्स -3/2 -1 अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू -3/2। अब देख लेते हैं इसको, 1 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर -3/2, 1 अपॉन 5 5/2, 3/2 हमारे पास कैसे है, 5/2 -1 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 हमारे पास बेस बन गई, एक्स की पावर 1/2 कैसे, 3/2 -1 इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।